वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2017 के नोटिफिकेशन को बारे में बताने जा रहा हूं, जो कल ही अपडेट हुआ है। उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की, क्या इसकी लास्ट डेट है, कब टियर 1 का एग्जाम होगा, कब टियर 2 का एग्जाम होगा, कब टियर 3 का एग्जाम होगा और ऐसे ही कब टियर 4 का एग्जाम होगा। साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं और उसकी एज लिमिट क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं और किस टाइप्स के मतलब इस बार चेंजिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट बता दूं तो स्टार्टिंग डेट है जो कल ही लॉन्च हुआ है एसएससी सीजीएल का। स्टार्टिंग डेट जो है 16 मई को से स्टार्ट हुआ है और ये आप फॉर्म भर सकते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट क्लोज होने की डेट है वो 16 जून, यानी 1 महीने का आपके पास टाइम है कि आप मतलब फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। जो एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो एग्जाम होगा वो 1 अगस्त 2017 से 20 अगस्त के बीच में होगा। आपको कोई भी डेट आपके अकॉर्डिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। वैसे ही एसएससी टियर 2 का एग्जाम होगा वो 10 से 11 नवंबर के आसपास होगा, ठीक है। और एसएससी टियर 3 का एग्जाम 21 जनवरी को होगा और एसएससी टियर 4 का एग्जाम फरवरी 2018 को होगा। अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस की मतलब अगर आप टियर 1 सेलेक्ट होते हैं, क्वालिफाई होते हैं तो आप टियर 2 में जाएंगे, टियर 2 क्वालिफाई होते हैं टियर 3 और टियर 4 फाइनल आपको इन चारों को मेरिट के मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। तो आप इसको ध्यान से देखें और कैसे कौन कौन से, अब हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करनी चाहिए कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं और उसकी एज लिमिट क्या है। तो देखो, जो पहले के पोस्ट थे वो तो हैं ही, साथ में साथ जो एज की रिक्वायरमेंट कौन से जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो एज है वो 32 ईयर्स है, ठीक है। असिस्टेंट इन सीएसएस में 20 से 30 ईयर तक के जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट इन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए मतलब कि 21 से 30 ईयर तक हो सकता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो सीबीआई इंस्पेक्टर जो भी हैं इसके लिए 30 ईयर तक एज किया गया है। साथ ही साथ जो अदर ऑल पोस्ट जो पहले वाले पोस्ट हैं उनके लिए भी 18 से 27 तक किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से एज की रिक्वायरमेंट है और एज जो काउंटिंग करनी है वो 1 अगस्त 2017 तक काउंट करनी है। मतलब कि इससे बिफोर इस डेट तक अगर आपकी जितनी भी उम्र होती है उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टियर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। टियर 2 भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और टियर जो टियर 3 होगा वो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है। आप में दो ही चॉइस होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। अब ये नहीं कि आप तमिल में हैं तो आप तमिल, आप दोनों लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और जो टियर 4 होगा कंप्यूटर प्रोवाइजर टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट होगा। ये जो मतलब हो सकता है टाइपिंग हो सकता है कोई मतलब इससे बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस की आप टियर 1 टियर 2 और टियर 3 में कैसे पहुंचे हैं, आपकी कितने मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टियर 4 होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू रिक्वायरमेंट। मतलब कि इंटरव्यू आपको नहीं देना है, चाहे आपका स्कोर अच्छा है चाहे आपका स्कोर मतलब डाउन है। आप सेलेक्ट हुए हैं अगर टियर 3 तक तो आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। आपको टेस्ट होगा, टेस्ट हो सकता है आपका कंप्यूटर बेस्ड मतलब कि आपके स्किल्स के ऊपर हो सकता है टाइपिंग हो जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो जाएं कंप्यूटर के, तो आपको लेकिन ये नहीं होगा आपको मतलब कि इस बार कोई इंटरव्यू नहीं है। तो अब हम टियर 1 की बात करें तो टियर 1 टोटली ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे 4 सेक्शन आते हैं, जनरल रीजनिंग, साथ रीजनिंग के बाद आता है हमारा जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ और इंग्लिश। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के वेटेज होंगे। अगर 25 क्वेश्चन है तो 50 मार्क, मतलब 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो निगेटिव है वो 0.50 है, मतलब कि इस तरह से वेटेज आपको बनाया गया। 25 क्वेश्चन इस तरह से 200 मार्क्स के पेपर है टियर 1 और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे ही आप टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में सिर्फ आता है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। उसी तरह हम बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश 2 सेक्शन होंगे। इसमें क्वेश्चंस जो क्वांटिटेटिव मैथ में होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग इसकी 2 आवर्स होगी। उसी तरह 200 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश कंप्रीहेंशन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में और 200 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन की वेटेज होगी 1 मार्क्स। और ये भी टोटल कितना होगा 2 आवर्स का प्रिपरेशन, मतलब कि आपको 4 आवर्स मिलेंगे जिसमें से आपको
300 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो आपको इसीलिए आपको फोकस करना है, ज़्यादातर आप मैथ और इंग्लिश पे ही फोकस करें, क्योंकि आप टियर 1 कंप्लीट भी कर जाते हैं तो आपको टियर 2 क्वालिफाई करना है। तो आप एक ही साथ दोनों को कंबाइंड प्रिपरेशन करें, ये नहीं कि आप टियर 1 की अलग से करें और टियर 2 की आफ्टर बोलें कि इसके बाद हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप टियर 1 और टियर 2 दोनों को, मतलब कि टियर 1 और टियर 2 को दोनों को साथ लेकर करें प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं टियर 3। टियर 3 जो होगा वो टोटली पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें मतलब 100 मार्क्स के पेपर होंगे, 100 मार्क्स के पेपर होंगे, उसकी टाइम होंगी 60 मिनट। मतलब कोई भी चीज ऐसे हो सकता है, ऐसे लिखने को आ जाए, हो सकता है ईमेल राइटिंग लिखने को आ जाए, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, मतलब कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाएगा। और ये टोटली पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो टियर 4 है, टियर 4 में जो होगा आपको मतलब डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, मतलब हो सकता है आपकी टाइपिंग हो या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कुछ और मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपको टेस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू योर, कि मतलब आपने टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में आपने क्या परफॉर्मेंस किया, आपके मार्क्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको हो सकता है। बट इस बार ये चीज है कि इंटरव्यू जो है डिस्पेंस्ड कर दिया गया है, मतलब कि आपको इंटरव्यू कोई नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आपको इस बार इंटरव्यू की कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूं रेशियो एंड प्रपोर्शन का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कल से मैं इसको पूरी कंप्लीट, मतलब कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मैंने वर्ड पावर मेडिजी का स्टार्ट कर दिया है। वर्ड पावर मेडिजी बुक्स की मतलब वोकैबुलरी। तो आपको ये तीनों जो है सेक्शन ये मैं कवर करा दूंगा बिफोर टियर 1 एग्जाम। टियर 1 एग्जाम से पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट साथ ही मिलती रहे और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन